यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, ठीक है। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पर लिखना रहता है, और साथ में मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। खंड आ, पहला क्वेश्चन देखिए। मेटरनिक कौन था? प्रसा का सम्राट, फ्रांस का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर, रूस का जार। तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1689, 1779, 1789, 1889। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 4 या 3? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो बेल्जियम यूरोप में स्थित है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन था। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? तो रिंडर पेस्ट अफ्रीका में एक बीमारी थी। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग या व्यापार? तो इसका सही हो जाएगा व्यापार। व्यापार क्या है? ये राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? भारत में है, बेल्जियम में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, श्रीलंका में नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन ये है, उत्तरदायी शासन ये भी है, कानून के समक्ष समानता ये भी है, बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण है, शक्तियों का केंद्रीकरण भी है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी है, कठोर संविधान नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा काली मिट्टी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्तन एवं दहन कृषि यानी जिसको कहते हैं झूम कृषि, झूम कृषि किस राज्य में अपनाई जाती है? तो ये मिजोरम में अपनाई जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? अम्भरक, मैग्नीज, लौह अयस्क, तांबा। तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो कोयला, कोयला क्या है? एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज, लौह एवं इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट। तो एल्युमिनियम सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत विकसित देश है, ब्राज़ील विकसित देश है, फ्रांस और बांग्लादेश। कौन सा एक विकसित देश है? ठीक है, तो फ्रांस विकसित देश है। ठीक है, भारत, ब्राज़ील और बांग्लादेश विकासशील देश है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य ये भी है, उपज की उचित कीमत ये भी है, बेहतर मजदूरी ये भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया था। अब इसके बाद बात करेंगे खंड बा, लघु उत्तरीय प्रश्न, वर्णात्मक फर्स्ट। उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है।
असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 अंक का। अथवा प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, 4 अंक। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे आपको तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम के 100% पूछे जाएंगे। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए, 4 अंक। अथवा राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनके किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए, 4 अंक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, 4 अंक। अथवा संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यह क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, 6 अंक। अथवा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, 6 अंक। फिर अथवा करके दिया हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, 6 अंक। 7वां है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के संसाधनों को स्पष्ट कीजिए। अथवा अमरक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत में किन्हीं 2 उत्पादक क्षेत्र का भी वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। अथवा भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। फिर है मानचित्र संबंधी कार्य, ठीक है, तो मानचित्र संबंधी कार्य आपको मानचित्र मिलेगा, उसको आपको दर्शाना रहेगा। ये 5 अंक का पूछा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद में चिन्ह द्वारा दर्शाना रहेगा, ठीक है, मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना रहेगा, किसके, चिन्ह द्वारा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।